नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निजीकरण के प्रस्तावों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। लोकसभा में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार की मंशा और इसके संभावित दूरगामी प्रभावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि बेनीवाल ने कहा कि यह बदलाव केवल बाजार खोलने का विषय नहीं है, बल्कि इससे जोखिम की प्रकृति और निगरानी की पूरी संरचना बदल जाएगी। आरएलपी संयोजक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह विधेयक भारत के ऊर्जा क्षेत्र के रूपांतरण का नहीं, बल्कि जोखिम के विस्तार का विधेयक है। उनके मुताबिक देश की जनता इस प्रस्ताव को लेकर गहरी शंका और सख्त आपत्ति जता रही है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अशोक गहलोत सरकार के 5 साल और भजनलाल सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों पर गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जोरदार पलटवार किया। तो वहीं बेडम ने कहा कि टीकाराम जूली द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठे तथ्यों पर आधारित है और इसका उद्देश्य राजस्थान की जनता को भ्रमित करना है। गृह मंत्री ने कहा कि जूली अपने उस कार्यकाल को भूल गए हैं जब वे अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थे। उस दौर में प्रदेश में जंगल राज स्थापित था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी और आम जनता भी परेशान थी। राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। हर घर नल कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार से बजट नहीं मिलने के मुद्दे पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल शक्ति मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहां तक कि मंत्री ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में जेजेएम को बंद कर दिया था और इसके बाद भी इसी केंद्र से इस योजना के लिए अपेक्षित धनराशि नहीं मिली। जल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलदाय मंत्री ने बताया कि केंद्र में पैसा नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने जेजेएम के तहत काम जारी रखा और कहा कि पिछले 2 वर्षों में करीब 7,900 से अधिक गांवों को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है। मंत्री के अनुसार वर्ष 2024 से 25 तक केंद्र सरकार की ओर से 12,542 करोड़ रुपए मिले, जबकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 14,945 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की अनदेखी के चलते राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। राजस्थान के उदयपुर में एक रिहायशी इलाके में लेपर्ड घुसाने से हड़कंप मच गया। यह घटना शहर के कृष्णपुरा कॉलोनी की है, जहां तड़के एक लेपर्ड के घरों के बीच घूमने और एक मकान में घुसने की पुष्टि हुई है। लेपर्ड की मूवमेंट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि वह घर की छत से कूदकर दूसरे घर की ओर भाग रहा था। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग एहतियातन अपने अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले तो कॉलोनी में आमतौर पर किसी जंगली जानवर के होने का शक हुआ। तो वहीं बाद में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो लेपर्ड की मौजूदगी की पुष्टि हो गई। जिस घर में लेपर्ड घुसा वहां उस समय लोग मौजूद थे। राजस्थान की लोक संस्कृति और मांड गायकी की सुरीली परंपरा ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। डीडवाना क्षेत्र के छोटे से गांव कराब की बेटी और सुप्रसिद्ध मांड गायिका बतूल बेगम को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने पद सम्मान से नवाजा। 8 अप्रैल 2025 का यह दिन मारवाड़ और राजस्थान के लोक संगीत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद जयपुर लौटते समय डीडवाना पहुंचने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने जिला कलेक्ट्रेट में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कलेक्टर ने बतूल बेगम को जिले का गौरव बताते हुए आयोजित होने वाले जिला महिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राजस्थान के कई हिस्सों में सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान में आई तेज गिरावट ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। सुबह के समय घनी धुंध और कोहरे के कारण सड़कों पर भीड़ भी बहुत कम हो गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल प्रदेश ठंड की चपेट में है। बीकानेर संभाग के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहा। इससे दृश्यता काफी कम हो गई और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं सीकर के फतेहपुर में 3.8 डिग्री और सीकर शहर में 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
इतनी तेज गिरावट के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। टोंक में राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में टोंक नगर परिषद क्षेत्र में शहरी समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में टोंक नगर परिषद का शिविर अग्निशमन केंद्र टोंक में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। शिविर का अवलोकन जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, नगर परिषद प्रशासक राम रतन सोकरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी द्वारा किया गया था। शिविर के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 7 लाभार्थियों को 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए की ऋण राशि की चेक वितरित किए गए। पाली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं जालौर जिले के सह प्रभारी जगदीश देवासी पाली जिले के रोहट पहुंचे। वे आहोर जाते समय अल्प प्रवास रोहट में रुके, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रोहट मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर देवासी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता जगदीश देवासी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं और इन योजनाओं की सही जानकारी घर घर तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अजमेर जिले के अराई कस्बे में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस खेल महोत्सव का उद्घाटन भाजपा नेता सुभाष चौधरी ने किया, तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, युवा, बच्चे और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। खेल महोत्सव के आयोजन से क्षेत्र में खेलों के प्रति उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। उद्घाटन अवसर पर सुभाष चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन भी बढ़ता है, और कहा कि आज के समय में खेल युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रखने का सशक्त माध्यम है। खेल महोत्सव के जरिए बच्चों, युवाओं के साथ साथ अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी खेलने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के ब्यावर शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। शहर की गढ़ी थोरियान सेक्टर नंबर 4 इलाके में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित मकान मालिक धनराज नाहर अपने परिवार सहित किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाया और मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश कर लिया। इसके बाद चोरों ने घर के अलग अलग कमरों में रखी अलमारियों के ताले तोड़े और उनमें रखी कीमती आभूषण व नकदी चुरा ले गए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।